दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 807 नंबर योग शिक्षा का जो पेपर होगा आपका, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस बड़े वाले पूछे जाते हैं। एमसीक्यू के वीडियो भी आपसे पूछे जाएंगे, तो एमसीक्यू का वीडियो भी आप देख लेना और साथ ही साथ योग शिक्षा का जो ये क्वेश्चन है पेपर है इसको देख लीजिए। इसमें जो चीज़ बताऊंगा उसको फॉलो कर लेना, आपका क्वेश्चन पेपर सही हो जाएगा। कुंडली योग क्या है, कुंडलिनी योग क्या है? तो कुंडलिनी योग सबसे शक्तिशाली योगों में से एक है। योग विद्या के अनुसार हर मनुष्य के मेरुदंडु यानी जिसको बैकबोन बोला जाता है उसके नीचे एक ऊर्जा संग्रहित होती है। इस ऊर्जा के जागृत होने से मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। कुंडलिनी योग मनुष्य के चेतन मन के विस्तार से संबंधित है। इस योग का लाभ लेने के लिए मनुष्य को शरीर के 7 चक्रों को जगाना होता है, जो संभवतः सामान्य मनुष्य व बिना गुरु के जगाना असंभव माना जाता है। तो आप इस तरह से समझा सकते हैं कुंडलिनी योग के बारे में। इसमें पूछा गया है विपश्यना ध्यान का अर्थ और उद्देश्य बताना है। तो विपश्यना ध्यान सबसे प्राचीन जो है ये आपकी तकनीकों में से एक मानी जाती है। ध्यान की तकनीकों में से एक मतलब बहुत पुरानी तकनीक मानी जाती है। इसका अर्थ होता है चीज़ों को वैसे ही देखना जैसे वे वास्तविक में हैं। इसे 2500 साल से भी पहले गौतम बुद्ध ने खोजा था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हैं, इसका उद्देश्य जो है क्या है, मानसिक अशुद्धियों को पूर्ण उन्मूलन और पूर्ण मुक्ति के बाद का सुख देना है या सुख प्राप्त करना है। विपासना ध्यान दरअसल मन की शांति के लिए, तनाव से पूर्ण छुटकारा के लिए और हर तरह की मानसिक समस्या से निजात दिलाने के लिए की जाती है। दिमाग और मन को हेल्दी बनाए रखने के लिए यानी स्वस्थ बनाए रखने के लिए यह अद्भुत प्रयास होता है। इसके करने से मन में नकारात्मकता नहीं आती, मन में हमेशा शांति बनी रहती है। इससे शरीर भी निरोग रहता है। ठीक है, विपश्यना जीवन की सच्चाई से भागने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि यह जीवन की सच्चाई को उसके वास्तविक रूप में स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। इस तरह से आपको ये वीडियो देखना बहुत अनिवार्य है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और ये वीडियो खत्म होगा तो आपके सामने प्लेलिस्ट आएगी, उसको चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट है, इस वीडियो को जरूर देख लेना। जो आप बड़े क्वेश्चंस करना चाहते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन में और अच्छे तरीके से बताए गए हैं, तो उसको भी चेक कर लेना। जो बच्चे एग्जाम में पूरे नंबर चाहते हैं वो ज़रूर देख लेंगे। भगवत गीता ग्रंथ रचित है, वेद व्यास के द्वारा रचित है। योग सूत्र ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो पतंजलि के द्वारा है। योग सूत्र पर टिप्पणी लिखने को आपको बोल देगा, तो ये योग सूत्र जो है पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ है। ठीक है ना, ये आधार ग्रंथ भी कहलाता है। ठीक है, इसमें जो है बहुत सारी योग की बातें की गई हैं, इसमें बहुत सारे संकलन देखने को मिलते हैं। ठीक है, योग सूत्र ग्रंथ में 4 अध्याय हैं, एक समाधि, एक साधन, एक विभूतिपाद और एक कलव्यपाद। तो केवल्यपाद जो है, इस तरह से 4 जो है ये आपके इसमें अध्याय हैं। इसमें योग सूत्र ग्रंथ में 4 अध्याय हैं। इन चारों अध्यायों में बताया गया है कि कुल जो है आपके सूत्रों की संख्या कितनी है, वो है आपके 195 सूत्र। इसके बाद जो है गीता समस्त योगों की जननी है, समझाइए। तो हम बता सकते हैं ये सब चीज़ें लिख के भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा योग कर्म योग है। भगवत गीता के अनुसार योग हमारे कार्यों को शुद्ध करने के लिए है। योग मन को नियंत्रित करता है और इंद्रियों और योग को भक्ति के साथ सर्वोच्चता से जोड़ता है। योग नतीजे या अंत परिणामों की अपेक्षा किए बिना निस्वार्थ कार्यों का मार्ग है। इसमें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग जो है देखा गया है, दिखाया गया है। और जो भक्ति योग है ये 12वें अध्याय में इसकी चर्चा की गई है भगवत गीता में। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। इसके बाद जो है भोजन पाचन में जो है वज्रासन जो है वो सहायक आसन है। हृदय स्वस्थ रखने के लिए सर्वासन है। ध्यान के प्रकार कौन से हैं? तो सगुण ध्यान है और निर्गुण ध्यान है। उसके अलावा जो है पतंजलि ने योग शिक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारण करते हुए 4 प्रमुख विषय कौन से बताए हैं? तो एक आयुर्वेद है, एक व्याकरण है, एक योग है और एक अनुशासन है। ये वीडियो ज़रूर देख लेना आप, ताकि आपका रिजल्ट जो है बेहतरीन होता जाए। योग सूत्र के रचनाकार आप जानते हैं पतंजलि हैं। पतंजलि योग सूत्र में कितने पाद या भाग हैं? तो 4 पाद या भाग हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आप पतंजलि योग सूत्र में कुल सूत्र कितने 195 हैं। अष्टांग योग के 2 साधनों के नाम क्या हैं? तो ये आप जो है एक बहिरंग और एक अंतरंग साधन,
यम के कितने भेद हैं, तो यम के 5 भेद हैं। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिलेंगी, वो जो वीडियो बताया था उसमें भी, और यहाँ पे भी दिखा दूंगा मैं। प्रत्याहार के कितने प्रकार है, तो दो हैं, एक बाह्य और एक अभ्यंतर। धारणा शब्द का अर्थ क्या है, तो चित्त की एकाग्रता बढ़ाने के लिए जो साधना की जाए उसे धारणा कहते हैं। योग का अर्थ लिखिए, तो योग का अर्थ आप सभी जानते हैं। पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ क्या है, ये भी बता सकते हैं कि चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग है। इसके बाद जो है ध्यान के लाभ क्या हैं वो बताना है आपको। मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा आसानी से बता सकते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो आप आसानी से बता सकते हैं। आध्यात्मिक विकास में योग का क्या महत्व है, तो आप बता सकते हैं भाई आध्यात्मिक विकास में जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। गीता में वर्णित ज्ञान योग आत्मा और परमात्मा के संबंध को निरूपित करता है। आत्मा से परमात्मा के संबंध को जोड़ने में तथा ज्ञान चक्षुओं को खोलने में ही आध्यात्मिक योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। योग में ध्यान, चिंतन, आसन, तपस्या आदि के माध्यम से आध्यात्मिक विकास की पूर्ण संभावना बनती होती है। जो हम ध्यान, चिंतन, आसन वगैरह करते हैं, उसी को हम जो है योग कहते हैं। तो ये आध्यात्मिक विकास करने में, आध्यात्मिक मतलब जो है हम अलग दुनिया से अलग होकर के सोचें, तो उसी को हम जो है आध्यात्मिक विकास में योग का योगदान जो है उस तरह से लिख सकते हैं, समझा सकते हैं। इसके बाद में है चिकित्सा में योग किस प्रकार सहायता करता है, या मनुष्य में रोगों के उपचार में योग का क्या महत्व है, ये बताना है। तो आप जो है चिकित्सा में योग का लाभ या महत्व बता सकते हैं, मनुष्य में रोगों के उपचार के लिए भी यही बता देंगे आप, ठीक है ना। जैसे कि सिंहासन से आवाज़ सुदृढ़ होती है, आंखों की शक्ति में वृद्धि होती है, ये सब इस तरह से। योग के उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या होते हैं, तो आप जो है बता सकते हैं कि योग का उद्देश्य क्या है। तो जीवन से अज्ञान को दूर करना, आस्मिकता, राग, द्वेष, इन क्लेशों का विलोपन जो है योग का उद्देश्य होता है। उच्चतम चेतना की ऐसी स्थिति में प्रवेश कराना जिसमें जीवन के सत्य, पूर्ण चैतन्य, परम ज्ञान, आनंद, प्रेम के रूप में प्रकटीकरण हो जाए, यानी उसका एहसास हो जाए, वो इसका लक्ष्य है, ठीक है ना। इसका लक्ष्य है वास्तविक आत्मा के प्रति बोध कराना, आध्यात्मिक विकास करना, ये भी इसका लक्ष्य है। पतंजलि योग सूत्र को समझाना है, तो आप समझा सकते हैं। इसके 4 पद जो है हमने अभी ऊपर पूछा था। पतंजलि योग सूत्र के कौन से पद हैं, तो 4 पद, कितने पद हैं, तो 4 पद हैं। लेकिन चारों पदों के नाम क्या है, तो ये है साधना पद, विभूति पद, कावल्य पद और समाधि पद, ठीक है। गीता के अनुसार योग कितने प्रकार है, तो 18 योग वर्णित हैं। सूर्य नमस्कार के 12 आसनों के नाम आपसे पूछ सकता है, उसमें से कुछ भी पूछ सकता है, 1 2 आसन भी पूछ सकता है, 3 आसन पूछ सकता है। सूर्य नमस्कार के लाभ कौन कौन से हो सकते हैं, ये आपको बताना है। तो इतने सारे लाभ हैं, ठीक है, ये लाइन से लिखे हुए हैं सारे लाभ हैं। ये वाला वीडियो देखोगे आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी, आपको सब कुछ समझ में आएगा। इसके अलावा जो है प्राणायाम का अर्थ और तथा लाभ बताइए, तो आप प्राणायाम का अर्थ बताते हुए इसके बहुत सारे लाभ लिखे हैं मैंने पॉइंट वाइज, तो इनमें से कोई भी आप लाभों को याद कर सकते हैं। आसन किसे कहते हैं या बता सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जो है योगासनों के लाभ क्या होते हैं, तो इसमें बहुत सारे मैंने यहाँ लाभ दिए हैं, इनको तो आप देख लीजिएगा। योगासनों से प्रमुख नियम बताइए, योगासनों के प्रमुख नियम होना चाहिए, ठीक है ना। इससे नहीं है, यहाँ पे के हो जाएगा, यहाँ पे ये के हो जाएगा ये। तो इसके कौन कौन से नियम है, जैसे कि हम हवादार स्थान पे करेंगे, खुले स्थान पे योगासन करेंगे, हैं। आसनों का चयन जो है उद्देश्य के अनुसार करेंगे, लंबे समय तक आसन नहीं करेंगे। उसके अलावा जो है खाली पेट जो है किसी समतल धरातल पर आसन करेंगे। तो योगासन से प्रमुख जो ये नियम होते हैं कि नियम कौन कौन से फॉलो करने होंगे योगासन करने के लिए, तो बहुत सारे हैं, इसमें से 5 6 याद होने चाहिए आपको। योग और व्यायाम में अंतर क्या होता है, तो भैया योग में जो है हम सांसों का नियंत्रण करते हैं, व्यायाम में सांसों पर नियंत्रण नहीं होता है ना। ये सब चीज़ें हैं। योग आंतरिक अंगों पर अधिक प्रभाव डालता है, और जबकि व्यायाम जो है बाहरी शरीर को सुदृढ़ बनाता है या बलिष्ठ दिखाता है। जैसे कि मांसपेशी अपनी वो दिखती है ना, कट्स दिखते हैं, तो वो व्यायाम से होता है। योग से जो है आंतरिक शक्ति उत्पन्न होती है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। व्यायाम प्राणायाम का आज से क्या है, प्राणायाम के 2 लाभ लिखिए। मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा के प्रकार बताइए, तो मुद्रा के प्रकार भी बहुत सारे हैं जो मैंने यहाँ पे बताई है, ठीक है ना। उसके अलावा जो है योग पूर्व तैयारी क्या होती है, योग करने से पहले आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए, ठीक है, तो ये चीज़ें आप बता सकते हैं इसमें। योग का विद्यार्थी जीवन में महत्व क्या होता है, भाई उसकी रचनात्मकता बढ़ती है, हैं, और शरीर का तंत्र, पाचन तंत्र मजबूत होता है, इंद्रियों का समन्वय बनता है। उसके अलावा जो है मानसिक संतुलन बनता है,
और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें बता सकते हैं। ध्यान कितने प्रकार के होते हैं, तो हम जो है, एक तो है आपका साक्षी ध्यान, ठीक है, एक श्रवण ध्यान, एक आपका जो है प्राणायाम ध्यान, और एक होता है भ्रकुटी ध्यान। इसके बाद जो है अष्टांग योग को समझाइए। अष्टांग योग में जो है यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, ध्यान है, धारणा है, समाधि है। ये इसी क्रम में रहेंगे। ये पहला यमी होगा, दूसरा नियम होगा, तीसरा आसन होगा, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां धारणा, सॉरी, आपका छठा जो है ध्यान, सातवां धारणा, और आठवां समाधि। तो यम के बारे में आपसे पूछ लेगा। यम में आपका जो है इसके 5 प्रकार होते हैं: अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपिग्रह। इस तरह से नियम में पूछ सकता है, तो नियमों में 5 नियम पालन करने होते हैं: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। ठीक है। इसके बाद जो है आपका आसन हो जाएगा, उसके बाद प्राणायाम हो जाता है, फिर प्रत्याहार हो जाता है, फिर धारणा है, फिर ध्यान है, और फिर समाधि। इनके बारे में पूछ सकता है। पूरों के बारे में बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो पूरे पूछेगा, सीधा सीधा पूछेगा, 8 अंगों को वर्णित कीजिए। और अगर आपसे किसी एक के बारे में पूछे तो इनमें से किसी एक के बारे में आपको इसका पता होना चाहिए। पतंजलि के आधार पर ध्यान समझाइए। पतंजलि के अनुसार जो है ध्यान आप बता सकते हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने, पंचकोश कितने कितने हैं और किसे कहते हैं। तो पंचकोश जो है, मानव शरीर जो है 5 आयामों से बना है, उसी को पंचकोश कहा जाता है। और इसके जो है अन्नमय कोश है, मनोमय कोश है, प्राणमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। ये 5 कोशे हैं। ठीक है, ये वीडियो देख लेना, समझ में बहुत कुछ आने वाला है आपको। विश्व योग दिवस पर टिप्पणी लिखनी है, छोटी सी टिप्पणी पूछ सकता है आपसे। योग के प्रकार आपको बता देने हैं। योग चारों के अनुसार संख्या कितनी है? 84। योग की अंगों की बात कितनी है? 8। योग दर्शन अनुसार कितने कारण हैं? तो 13। योग दर्शन अनुसार के कितने कारण हैं? तो 13। इसके बाद में यौगिक शुद्धि में कितनी क्रियाएं हैं? 6। विश्व योग दिवस 21 जून। योग के 5 तत्व जो है जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। ध्यान में बाधक तत्व जो है बहुत सारे होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला रोग है निर्जीवता, संशय, प्रमाद, आलस्य, विषयासक्ति, भ्रांति, असमर्थता एवं दुर्बलता। धारणा क्या है? धारणा जो है, ये धारण करने की शक्ति धारणा कहलाती है। धारणा मन की क्या होती है? एकाग्रता होती है। ध्यान क्या है? तो मन से परे जाना ध्यान होता है। और छात्रों के लिए लाभकारी किसी भी 5 आसनों को सूचीबद्ध कीजिए। तो जो है तड़ासन से क्या लाभ होंगे बता देंगे, इस तरह से वज्रासन से क्या लाभ होगा ये बता देंगे, और फिर भुजंग आसन से क्या लाभ होगा ये बता देंगे। छात्रों के लिए है, पद्मासन है और सर्वांगासन है। 5 आसनों का जो है छात्रों के जीवन पर लाभ होता है, इनके सभी को हम बता देंगे। इसके बाद में पूछा गया शिक्षकों में तनाव प्रबंध पर योग का प्रभावी चर्चा कीजिए। भाई, तनाव प्रबंध प्रबंध में योग का क्या महत्व है शिक्षकों के लिए, तो वो सारी चीज़ें आप बता सकते हैं इसमें। जैसे कि आपका जो है शारीरिक विश्रांति, यानी कि जो मांसपेशियों में तनाव होता है उसको मुक्त कर देता है, मानसिक शांति देता है, ध्यान, भावनात्मक संतुलन विकसित करता है, नींद में सुधार करता है, आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। कभी कभी आपसे संक्षिप्त टिप्पणी पूछता है यम पे, प्राणायाम पे, योग दिवस पे, तो आपको जो है लिखना होगा यम। संक्षिप्त टिप्पणी किसी पे भी लिख सकता है, जो अभी मैंने 8 अंग बताए हैं उनमें से किसी के बारे में। तो इसने पहला ही यम के बारे में पूछा है, नियम के बारे में पूछ सकता है, प्रत्याहार के बारे में पूछ सकता है, समाधि के बारे में पूछ सकता है, ध्यान के बारे में पूछ सकता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, वो जो मैंने बताए थे पढ़ने हैं। यम के बारे में जैसे मैंने यहाँ बताया हुआ है, इसमें 5 जो है नियम होते हैं: अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और उसके अलावा जो है फिर प्राणायाम के बारे में पूछा था। प्राणायाम में मैंने बताया है, इसमें जो है 3 प्रमुख क्रियाओं से प्राणायाम पूरा होता है, जिसमें पूरक, कुंभक और रेचक को किया जाता है। ठीक है। तो इसमें जो है क्या क्या इसके जो है आप बता सकते हो, कौन कौन से प्रकार होते हैं, थोड़े बहुत प्रकार इसमें बता सकते हो। विश्व योग दिवस के बारे में आप बता दोगे। ठीक है। उसके अलावा जो है पंचकोश की अवधारणा को स्पष्ट कर देना है। तो पंचकोश में अन्नमय कोश क्या होता है, इस तरह से प्राणमय कोश क्या होता है, मनोमय कोश में क्या होता है, विज्ञानमय कोश में क्या होता है, ठीक है, और आनंदमय कोश में क्या होता है। शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डालना है। तो आप बता सकते हो भाई, शरीर रचना जो है अंगों की बनावट और रचना का अध्ययन कराता है। ठीक है ना। इसमें योग में, योग शिक्षा में शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान की भूमिका क्या है। तो पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं, इन पॉइंटों को लिख दोगे। पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले आसनों के बहुत सारे नाम हैं जिनको आप लिख सकते हो। योग के कोई 4 उद्देश्य बताने हैं, बहुत सारे उद्देश्य मैंने यहाँ दिए हुए हैं जिसको आप लिख सकते हैं। ध्यान के प्रकार आपको बता देना है, सगुण ध्यान है, निर्गुण ध्यान है, मंत्र ध्यान है, जो हमने अभी अभी पढ़ा था ऊपर। तो ये सारे ध्यान को बता सकते हो। ये वीडियो ज़रूर देख लेना और भी आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने डिटेल में थोड़ा सा आपको बताया हुआ है। इसके अलावा चिंता क्या होती है,
हैं। समस्थिति एवं दबाव क्या है? समस्थिति मतलब जो है इसमें वह क्रिया या प्रतिक्रिया जो हमारे शरीर के भीतर के वातावरण को संतुलित और स्थिर बनाए रखती है, वही जो है समस्थिति कहलाती है। जैसे हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री है, तो ये 37 डिग्री ही रहता है ना। तो हमारे संतुलन, हम चाहे ठंडी में चले जाएं चाहे गर्मी में चले जाएं, हमारे शरीर का तापमान जो है 37 ही रहता है। रक्तचाप और शर्करा जो है ब्लड शुगर का नियंत्रण करना, अपने आप वो नियंत्रित होती रहती है, तो इसी को ही समस्थिति कहते हैं। इसके महत्व भी दिए हैं मैंने, उदाहरण भी दिए हैं। दबाव क्या होता है इसकी भी परिभाषा दी है। इसके तनाव के या दबाव के प्रभाव क्या है, या सॉरी प्रकार क्या है, प्रभाव क्या है, ये भी बताया हुआ है। योग के रक्त प्रवाह पर प्रभाव क्या होते हैं, है ना। जो योग खून बहता है उस पे योग का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बहुत ही अच्छे अच्छे प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है ना। तो आप बता सकते हो, ये सारे के सारे प्रभाव हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको आप बता सकते हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम के 2 लाभ लिखने हैं, कोई भी 2 लाख लाभ लिख सकते हो यहाँ पे। अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या होता है ये भी आपको बता देना है। सांस लेना और छोड़ने की क्रिया जो है ये अनुलोम विलोम में आती है। मुख्य लाभ जो ये बहुत सारे हैं। कुंडलिनी योग क्या होता है उसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, अब यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। कुंडलिनी योग की विशेषताएं क्या हैं ये बता सकते हो, हैं। और इसमें जो साधनाएं शामिल हैं वो कौन कौन सी साधनाएं हैं, उद्देश्य क्या है ये बता सकते हो, लाभ क्या हो सकते हैं ये बता सकते हो। पंचकोशों के नाम हम बता चुके हैं, ठीक है। ये इन कोशों का जो है कहाँ कहाँ से ये कोश किससे संबंधित हैं ये बताया हुआ है। कोशिकाएं क्या है इसकी परिभाषा कभी कभी पूछता है। प्रत्याहार की व्याख्या कीजिए, तो प्रत्याहार की विशेषताएं बता देंगे, है ना। तो ये व्याख्या हो जाएगी धीरे धीरे, प्रत्याहार के लाभ भी इसमें डाल देंगे। हठ योग प्रदीपिका क्या है, तो ये जो है एक प्राचीन प्रसिद्ध योग ग्रंथ है, ठीक है। बस इसमें आपको ध्यान रखना है ये क्या है, एक प्राचीन और प्रसिद्ध योग ग्रंथ है, जिसकी रचना किसने की थी, स्वामी स्वात्माराम ने की थी। ये ध्यान रखना है, कभी पूछ सकता है आपसे, हठ योग प्रदीपिका के रचनाकार कौन है। इसके अलावा जो है इसमें आपका जब ध्यान और अजब ध्यान पूछ लेता है कभी, तो जब ध्यान बता दोगे, ठीक है। जिसमें हम जब ध्यान में ओम राम ओम नमः शिवाय इस तरह से जो हम मंत्रों का जाप करते हैं, मन का लेकर के, माला लेकर के, ये इसके लाभ भी बता सकते हैं। अजब ध्यान जो है इसमें जो है सांसों से होता है ये ध्यान, ठीक है। इसमें माला की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लाभ भी लिख दोगे, तो ये वाला वीडियो देख लोगे तो आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज़न है या कुछ क्वेश्चंस आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में उपलब्ध हैं, अच्छे डिटेल के साथ में। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस वहाँ पे कैटेगरी रखी गई है, सिंपल से सिंपल। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।